जैसा कि मैंने बताया कि एक 2D वर्ल्ड अगर बना है मल्टीपल लाइन से और अगर एक 3D वर्ल्ड बना है इनफाइनाइट मतलब करोड़ों अरबों नंबर ऑफ 2 डायमेंशनल प्लेन से, तो जस्ट थिंक कि 4D वर्ल्ड ऑब्वियसली बना होगा लॉजिकली, अगर हाइपोथेटिकली सोचा जाए लॉजिकली, तो वो बना होगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ 3 डायमेंशनल वर्ल्ड से। लेकिन ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि उनको ऐसे मतलब बॉक्स के ऊपर ईंट मतलब 3 डायमेंशन ऐसे नहीं, ऐसे वो दोबारा से 3 डायमेंशन ही हो जाएगा। 4 डायमेंशनल वर्ल्ड मैं नहीं बता सकता आपको कि 4 डायमेंशनल वर्ल्ड कैसा होगा। एक्चुअली में कोई भी इंसान उसको सोच नहीं सकता, कोई भी 3rd डायमेंशन का बीइंग आप उसके बारे में उसकी इमेज आपके अंदर नहीं आ सकती। एक 4 डायमेंशन की इमेज आपके ब्रेन वो परसीव नहीं कर सकता, क्योंकि आप 3rd डायमेंशन को नहीं देख पा रहे, तो आप 4 डायमेंशनल वर्ल्ड को नहीं देख सकते, आप उसको सोच भी नहीं सकते। तो मुझे अगर आपको एग्जाम्पल देना हो तो जैसे कि ये था एक फर्स्ट डायमेंशन, एक लाइन, तो ये होगा एक 2nd डायमेंशन वर्ल्ड ऑब्वियसली जिसमें हाइट और विड्थ है। तो 3rd डायमेंशन की मैं बात कर रहा था, तो वो कुछ ऐसा होगा जिसमें आपको सारी साइड्स विजिबल होगी। एक्चुअली में इसमें विजिबल नहीं है, इसमें आपको पीछे की भी दिख रही होनी चाहिए। तो मतलब वो पूरा एक स्क्वायर होगा। तो अब वो स्क्वायर आपने अपने माइंड में परसीव कर लिया, क्योंकि वो एक 2 डायमेंशनल प्लेन है। तो ऐसे ही 3 डायमेंशनल प्लेन होगा एक टेसरैक्ट। एक्चुअली में एक टेसरैक्ट मैं आपको दिखा नहीं सकता, जैसे कि मैंने आपको ये 2 डायमेंशनल चीज़ दिखाई, एक टेसरैक्ट एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, मैं उसको नहीं दिखा सकता। मैंने आपको बताया कि आप उसको नहीं सोच सकते, मतलब आप उसको ब्रेन में नहीं उसको आप फिजिकली नहीं दिखा सकते। तो मैं आपको ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा एक टेसरैक्ट क्या होता है। तो ये था हमारा ये स्क्वायर, एक 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। तो अगर टेसरैक्ट क्या होगा, एक साइड जो एक साइड है एक स्क्वायर की, एक साइड उसके वर्टाइसेस और एजेस हैं वो भी कनेक्ट होंगे एक स्क्वायर से। और सेम इसी साइड के साथ भी होगा, सेम इसी साइड के साथ भी होगा, सेम जो ऊपर वाली साइड है उसके साथ भी होगा, सेम इस वाली साइड के साथ भी, और सेम पीछे वाली साइड के साथ भी। मतलब जो 4 पॉइंट्स के साथ 8 पॉइंट कनेक्ट होंगे, तब जाके एक टेसरैक्ट फॉर्म होएगा। और हम उस टेसरैक्ट को परसीव भी नहीं कर सकते, आप नहीं सोच सकते। बेशक मार्वल की मूवीज़ में टेसरैक्ट दिखाया हो, बट वो कोई 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट नहीं है। एक टेसरैक्ट एक 3rd डायमेंशन का ऑब्जेक्ट है, जो कि एक 4th डायमेंशन का बीइंग ही परसीव कर सकता है। 3rd डायमेंशन के साथ हमने किया था कि हमने उसको मल्टीपल स्टैक करके बहुत सारी इनफाइनाइट 3rd डायमेंशंस को जोड़ के समूह करके 4th डायमेंशन बना दिया था। ऐसे ही हम 4th डायमेंशन के साथ भी कर सकते हैं, 5th के साथ भी कर सकते हैं, और 5th के फिर 6th पे जा सकते हैं, फिर 6 से हम 7th 8th 9th 150वीं 151वीं डायमेंशन तक जा सकते हैं। लॉजिकली एंड थियोरेटिकली बहुत सारे डायमेंशंस एग्जिस्ट करती हैं इस दुनिया में। असली में मिलियंस ऑफ करोड़ों अरबों डायमेंशंस हैं, हम तो 3rd के वासी हैं। एक्चुअली में बहुत सारी डायमेंशंस एग्जिस्ट करती हैं। एक बहुत ही अजीब सी गलत फहमी है बाहर साइंस की दुनिया में कि 4th डायमेंशन टाइम है, खुद से टाइम है। कुछ बहस करते हैं कि अगर आप फॉरवर्ड और बैकवर्ड मतलब आगे और पीछे टाइम में इक्वली ट्रैवल करोगे, इक्वल डिस्टेंस से ट्रैवल करोगे आगे पीछे वक्त में, तो आप उसी जगह पे आ जाओगे जहाँ से आपने स्टार्ट किया था 4th डायमेंशन में भी। तो भले ही ये बात लॉजिकली सच हो, लेकिन इसका कोई सेंस नहीं बनता यार। अगर तुम बोल रहे हो कि 4th डायमेंशन टाइम है, तो सबसे पहली बात टाइम का कोई स्पेस मतलब टाइम स्पेशल नहीं है। टाइम और स्पेस दोनों अलग अलग पिलर्स हैं। टाइम स्पेस नहीं हो सकता, मतलब स्थान नहीं हो सकता टाइम, ठीक है। टाइम एक इनटैंजिबल चीज़ है, मतलब टाइम को छुआ नहीं जा सकता। तो टाइम एक स्पेशल चीज़ नहीं है, टाइम और स्पेस दोनों अलग अलग हैं। तो टाइम और स्पेस का अपना अपना अलग अलग हिसाब है। और हर डायमेंशन अगर एक पैटर्न से बनी है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर एक फर्स्ट डायमेंशन के ऊपर मैंने मल्टीपल करोड़ों फर्स्ट डायमेंशन लगा दी, सेकंड डायमेंशन बन गया, सेकंड के ऊपर मैंने बहुत सारी मल्टीपल इन्फाइनाइट नंबर ऑफ सेकंड डायमेंशन लगा दी, थर्ड बन गया। एक पैटर्न है ना, एक प्रिंसिपल है। तो अगर उसी हिसाब से हर डायमेंशन में टाइम
फ्लो कर रहा है जैसे हमारे डायमेंशन में भी कर रहा है, तो फोर्थ डायमेंशन को खुद से टाइम क्यों बोला जाता है? मतलब बोलते हैं सच्ची में कि फोर्थ डायमेंशन टाइम है, इसका मतलब उसमें कुछ खास बात है ना। फोर्थ डायमेंशन कुछ खास है फोर्थ डायमेंशन में। ऐसे ही अगर आप इमेजिन करें एक सिनेरियो कि एक समूह है, एक ग्रुप है कुछ लोगों का, एस्ट्रोनॉट्स का, जो एक स्पेसशिप में ट्रैवल कर रहे हैं। ये एग्जांपल आपने बहुत बार सुना भी होगा कि अगर वो धरती से बाहर जाते हैं स्पेसशिप में और वो ट्रैवल करते हैं बहुत ही लाइट की स्पीड पे, मतलब लाइट की स्पीड तक पहुंचते भी हैं, और अगर वो ट्रैवल करते हैं और वो पूरा ट्रैवल करने के बाद वापस आते हैं तो वो देखेंगे कि जो अर्थ है वो कुछ साल आगे बढ़ गई है, वो कुछ साल आगे बढ़ गई है। लेकिन जब वो उसी जगह पे आए तो वो वहीं थे, उसी जगह पे जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था। तो तेज़ चलने से टाइम ऑल्टर किया जा सकता है, डिस्टेंस। तो वो देखते हैं कि आगे आके उन्होंने देखा कि धरती आगे चली गई है टाइम में। बहुत सारे बड़े बड़े मैथमेटिशियंस और फिजिसिस्ट की एक पॉपुलर थ्योरी है। वो पॉपुलर थ्योरी ये है कि उन्होंने बोला कि जो भी डायमेंशंस हैं सारी, वो स्लाइटली मतलब हल्की सी मुड़ी हुई हैं, वो सारी कर्व्ड है। कोई भी डायमेंशन मतलब कोई भी चीज़ स्ट्रेट नहीं हो सकती, इन्फिनिटी तक नहीं जा सकती। वो सारी सारी मतलब फर्स्ट डायमेंशन ऐसी लाइन है तो वो पूरी ऐसे मुड़ी हुई है, वो कर्व्ड है। तो अगर मैं एक फर्स्ट डायमेंशन को कर्व कर दूंगा और जो उसके अंदर ऑर्गेनिज्म है वो उसमें ट्रैवल करेगा, तो बहुत टाइम के बाद डिस्टेंस ट्रैवल करने पे वो वहीं पे आ जाएगा जहाँ पे उसने स्टार्ट किया था, एंड वो फिर जन्म देगा एक स्फेयर को, मतलब वो एक स्फेयर बन जाएगी, वो लाइन जाएगा। सेम हैपन विथ मतलब ये सारी चीज़ें होती हैं सेकंड और थर्ड डायमेंशन में भी। अगर मैं एक स्क्वायर लेता हूँ और उसको बहुत बहुत बड़ा बना देता हूँ विशाल रूप में, तो वो एक स्फेयर के रूप में हो जाएगा। और अगर उसमें कोई ऑर्गेनिज्म ट्रैवल कर रहा है समझ लो इस पॉइंट से, तो वो घूमेगा, घूम के वापस से इधर आ जाएगा, क्योंकि सारे जो वर्टाइसेस और एजेस हैं वो हल्की सी कर्व है, इन्फिनिटी तक नहीं जा रही वो। तो ऐसे ही थर्ड डायमेंशन के साथ भी होगा। अगर मैं उस ऑब्जेक्ट को हाइट वेट और डेप्थ दे देता हूँ और उसको हल्का सा कर्व कर देता हूँ, तो वो एक थर्ड डायमेंशन बन जाएगा जो कि जन्म देगा फोर्थ डायमेंशन को। फोर्थ डायमेंशन से ही फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ ऐसे बनता जाएगा। अब जैसे कि मैंने बोला कि पीछे कि कोई भी चीज़ पूरी तरह से इन्फिनाइट नहीं हो सकती, तो इसका मतलब अगर हमारी दुनिया जो कि एक थर्ड डायमेंशन है उसके अंदर ही सेकंड डायमेंशन है और उसी के अंदर फर्स्ट डायमेंशन है, और हमारी जो दुनिया है ये खुद एक फोर्थ डायमेंशन के अंदर है उस कर्व की वजह से, तो मतलब हर दुनिया, हर डायमेंशन दूसरी दुनिया से जुड़ी हुई है। तो क्या ये नंबर्स इन्फिनिटी तक जाते हैं? मैं यहाँ पे कंफ्यूज होता हूँ कि सच्ची में ये ऐसे कंटिन्यू हो रहे हैं ये थ्योरी। तो ये थ्योरी हम अभी तक सॉल्व नहीं कर पाए हैं। ये हमें अभी तक नहीं पता कि हम सच्ची में इन्फिनिटी नंबर तक, मतलब अनगिनत नंबर्स तक डायमेंशंस को जुड़ रही हैं, डायमेंशंस जुड़ रही हैं साथ में, और हम उसके बीच में ट्रैवल कर सकते हैं। ये एक अभी भी एक डेडलॉक है, मतलब ये अभी भी एक दीवार है साइंटिस्ट और फिजिसिस्ट के सामने। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगने से पहले आपको ये सब समझ आया हो। एक्चुअली मेरा गोल ये था कि ये सारी वीडियोस, ये थ्योरीज़, ये डॉक्यूमेंट्रीज़ में अवेलेबल है इंग्लिश में, बट जो इंग्लिश में समझाने का और समझने का लेवल है वो अलग ही होता है। हम अच्छी तरह से समझ पाते हैं उस चीज़ को, और जिस लेवल पे हमें पॉलिटिकल ज्ञान या फिर हमारे मिथोलॉजीज़ का ज्ञान दिया जाता है, वैसे ही ये सब भी ज़रूरी है देना, क्योंकि इससे हमें सेंस ऑफ अवोकनेस होता है, अचीवेबिलिटी महसूस होती है। हम अपनी दुनिया को अच्छी अलग नज़रिए से देख पाते हैं, हमें अपने एक्शंस और रिएक्शंस का पता लगता है। हम काफ़ी रेडारिटिकली काम करने लगते हैं, जैसे रेडार होता है, हमें सब कुछ अपने आसपास महसूस होने लगता है, क्योंकि हमें पता लग जाता है कि हम अपने ब्रह्मांड की बनावट के बारे में पढ़ रहे हैं, ब्रह्मांड की बनावट के बारे में जान रहे हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो और ये व्लॉग काफ़ी अच्छा लगा हो। मीट यू ऑन द नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू वेरी मच। होगा वो एक्चुअली में कैसे दिखता होगा, तो उसे मैं कहूँगा एक टेसरेक्ट। एक सेकंड डायमेंशनल ऐसे ही बोला जाता है कि मैं आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी हो। अच्छी लगने से पहले मैं पूरा विश्वास करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो समझ आई हो,
और ये मेरी वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य ये था कि गोल ये था कि